नमस्कार दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ यदि आपका कन्फ्रंटेशन हुआ है, आमना सामना हुआ है और वहां पे आपने स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब नहीं देखा, ऐसा मुश्किल है दोस्तों। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय, इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए हेडिंग है स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव में मैंने नीचे लिखा है नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब है दोस्तों, आसान भाषा में समझो आप, आईएनजी की वर्ब क्रॉस लगा दिया मैंने, मतलब जिन वर्ब्स के साथ आप आईएनजी की वर्ब अप्लाई नहीं कर सकते ना जनरली, ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। और डायनेमिक में मैंने लिखा है प्रोग्रेसिव एक्शन या एक्शन वर्ब्स, इट मींस जिनके साथ आप आईएनजी की वर्ब अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी डायनेमिक वर्ब्स होती हैं दोस्तों। अब दुनिया की 99% जो वर्ब्स हैं वो तो डायनेमिक ही हैं। 1% वर्ब्स हैं जो स्टेटिव है, इट मींस जिनके पीछे आप आईएनजी नहीं लगा सकते। वो 1% में से कुछ मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी करी है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है दोस्तों, क्या सभी स्टेटिव वर्ब्स के पीछे आप आईएनजी नहीं लगा सकते? क्या ऐसा नहीं है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं दोस्तों जिनका जब मीनिंग चेंज कर दिया जाता है, इट मींस कुछ स्टेटिव वर्ब्स ऐसी हैं जिनका जब मीनिंग चेंज कर दिया जाए तो आप उनके पहले आईएनजी की वर्ब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझेंगे वो कौन कौन सी होती है, कैसे अप्लाई होगा, आगे वीडियो में आएगा। वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लास्ट तक नहीं देखोगे तो मैंने लास्ट में कुछ सेंटेंस समझाने की कोशिश की है, वो आप उनसे रिलेट नहीं कर पाओगे फिर चीजों को। देखिए दोस्तों, पहले कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पे। अपीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ स्टेटिव वर्ब्स लिखी है मैंने, इनमें मैंने कुछ बात की है और जिनके नीचे अंडरलाइन है ना दोस्तों, ये तो आप स्पेसिफाई कर लेना। ये तो आपके एग्जाम के अंदर कम से कम मतलब काफी बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अपीयर, एग्री, बिलीव, guess, doubt, love, hate, like, want, wish, remember, consider, adore, notice, imagine, know, feel, see, look, taste, smell, seem, prefer, mean, recognize, think, understand, suspect, hear, belong, have, on, possess, consist, शामिल हो ना? way, mind, need, suppose, cost, be, resemble। ये जो बी लिखा है इट मींस दोस्तों इज एम आर वोज वर्ब। बी की वर्ब याद है ना आपको? ये हमने यहाँ पे कुछ वर्ब्स नोट डाउन किए हैं। ये कहता है कि ये सब की सब स्टेटिव वर्ब्स हैं, इट मींस इनके साथ आप आईएनजी की वर्ब अप्लाई नहीं कर रहे। इनमें से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं दोस्तों जिनके साथ आप आईएनजी अप्लाई कर सकते हो। कुछ नियम है, कुछ बातें हैं। एक बात और छोटी सी ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चा जब स्टेटिव वर्ब डायनेमिक वर्ब याद करता है ना तो एक बात और ऐड कर लेता है कि कुछ तो इनमें से जो मतलब जैसे ये सी है, लुक है, टेस्ट है, स्मेल है, इनको क्या है, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके याद करता है। दोस्तों आपको क्या करना है, डेफिनेशन में नहीं घुसना, आपने डायरेक्ट याद करने की कोशिश करनी है। कुछ वर्ब्स पकड़नी कि हाँ भाई ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते कुछ विशेष परिस्थितियों में। अब देखो दोस्तों, यहां मैंने एक वर्ब लिखी अपीयर। ये अपीयर को मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अपीयर वर्ब से एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिंह साहब की एक बुक है, उन्होंने अपीयर वर्ब को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट बताया है, कैसे किस तरीके से बताया, अपन बात करते हैं। देखो अपीयर का एक मीनिंग होता है दोस्तों सीम। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, और सीम खुद भी एक स्टेटिव वर्ब ही है। तो अपीयर का एक मीनिंग है सीम, प्रतीत होना। जब किसी सेंटेंस को आप रीड आउट करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो अगर वहां पे अपीयर का मीनिंग, अर्थ अगर सीम, प्रतीत होना निकल के आ रहा हो तो आपको याद रखना है ये एक स्टेटिव वर्ब होगी। स्टेटिव वर्ब का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई हो रहा है। अच्छा और समझते हैं, स्टेटिव वर्ब का मतलब उसके साथ आप आईएनजी नहीं लगा पाओगे। दोबारा समझो, जब सीम मीनिंग निकल के आए अपीयर का तो आप उसके साथ आईएनजी की वर्ब अप्लाई नहीं करोगे दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर इसी अपीयर का एक ये मीनिंग है दोस्तों, टू कम बिफोर द पब्लिक। कम बिफोर द पब्लिक का मतलब होता है लोगों के सामने आना, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन बनती है तो वो वर्ब कौन सी फॉर्म में जाएगी, डायनेमिक में। डायनेमिक का मतलब आईएनजी लगा सकते हो। एक और ध्यान रखना दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार कि डायनेमिक का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि आईएनजी तो लिखा मिलेगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आईएनजी का ये डायनेमिक का मतलब ये नहीं होगा कि आईएनजी ही मिले। डायनेमिक का मतलब होता है कि अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप आईएनजी की वर्ब उसके साथ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा, कुछ बच्चे अभी तक यहां अटके होंगे कि अंडरस्टैंड है तो उन्होंने तो अंडरस्टैंडिंग सुना होगा। जैसे ये यहां पे कंसीडर है तो कंसीडरिंग भी सुना होगा, लव है तो लविंग भी सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा दोस्तों। तो याद रखिए मैं यहां पे स्टेटिव वर्ब्स की बात कर रहा हूं। वर्ब जब ये किसी सेंटेंस में एज अ वर्ब अप्लाई होंगे ना तो फिर उनके साथ आईएनजी नहीं लग रहा। अब वो जो लविंग हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, ये नाउन का, एडजेक्टिव का, इनका काम करते हैं, वहां वो वर्ब नहीं होते।
फिर तीसरा मीनिंग है अपीयर का, टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित होना। हिंदी अर्थ होता है इसका प्रकाशित होना। अगर किसी सेंटेंस में अपीयर का टू बी पब्लिश्ड मीनिंग निकल के सामने आए तो भी ये कौन सी फॉर्म में जा सकता है? डायनेमिक फॉर्म में जा सकता है। इट मींस आईएनजी लगा सकते हो। इसी अपीयर का अगर ये मीनिंग निकल के आए, पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना, तो डायनेमिक में जा सकता है। आईएनजी की वर्ब आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो फिर वहां पे होता है कि यार मैं तो अपियरिंग हूं। अपियरिंग का मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो आप अपियरिंग हुए ना, मतलब शामिल होने जा रहे हैं फाइनल ईयर के एग्जाम में, तो आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो वाली कंडीशन है। तो ये चार बातें हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर इन चारों में से ये वाली कंडीशन हो तो वो स्टेटिव वर्ब में जाएगा। स्टेटिव वर्ब का मतलब आईएनजी नहीं लगाओगे। और ये कंडीशंस अगर आपके सामने आती है तो फिर अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप आईएनजी की फॉर्म उसके साथ अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहां हम कुछ सेंटेंस लेके आए हैं आपके पास, इन सेंटेंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन पहले आपको एक बात बता दूं, स्टेटिव वर्ब आईएनजी नहीं लगा रहे हो, डायनेमिक वर्ब आईएनजी लगा रहे हो। लेकिन डायनेमिक का ये मतलब नहीं है कि आईएनजी लगाओगे ही। मतलब क्या है? लगा सकते हो जरूरत आपको हो तो। अब मीनिंग चेंज वाली जो कंडीशन होती है अपीयर का, तो हमने समझा। अब सेंटेंस भी देख लेंगे और कुछ और भी सेंटेंस करेंगे जिससे ये क्या होता है मीनिंग चेंज होना, ये समझेंगे दोस्तों। देखिए एक सेंटेंस हमारे सामने एसएससी के एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस, मैंने यहाँ पे एक नोट डाउन किया है। इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर रिलेटिव्स। ए बी सी डी, डी पार्ट जो है वो नो एरर का है, कॉमन एरर का क्वेश्चन बनता है। ये जो चारों पार्ट अपने सामने, इसमें अपने को पता करना है कि इट इज अपीयरिंग टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है दैट कि यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट, तुम क्या कर रहे हो? साजिश रच रहे हो। किसके खिलाफ? अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के खिलाफ, एंड देयर रिलेटिव्स, और उनके जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार, उनके खिलाफ साजिश रच रहे हो। अब देखो दोस्तों, अपीयर अभी अभी पढ़ा हमने। अपीयर का यहाँ पे कौन सा हिंदी मीनिंग निकल के सामने आ रहा है दोस्तों? सेम, प्रतीत होना। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लोगों के सामने आना, प्रकाशित होना, वो वाला मीनिंग है क्या? नहीं है। यहाँ पे अपीयर का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है दोस्तों? मैं अपीयर पे थोड़ा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अपीयर का मतलब यहाँ पे प्रतीत होना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अब जब अपीयर का मतलब है प्रतीत होना, तो फिर ये तो स्टेटिव वर्ब में रहेगा। इसका मतलब इसके पीछे जो ये आईएनजी है ये नहीं आ सकता। तो फिर क्या करें दोस्तों? आंसर तो ये तो क्लियर है कि आंसर ए पार्ट में है, लेकिन फिर वो आंसर होगा क्या? तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। जब कभी किसी सेंटेंस में कोई स्टेटिव वर्ब आ जाए, अब स्टेटिव वर्ब का मतलब उसके पीछे आप आईएनजी लगा नहीं सकते, तो फिर उस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? तो एक छोटा सा काम करना है, जिस भी टेंस में बात हो रही हो ना, आप क्या करो, उससे ठीक ऊपर वाले टेंस में ले जाओ उस सेंटेंस को। जैसे ये टेंस यहाँ पे इसने कौन सा दे रखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले जाओगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, कैसे लगता है, किस तरीके से लगता है, वीडियो देख लो आप मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिगार्डिंग। तो यहां दोस्तों क्या करेंगे? इट। और इट के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इट के बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या होती है दोस्तों? सिंगुलर आती है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इट अपीयर्स। क्या बन जाएगा? इट अपीयर्स। ये यहां से अपीयरिंग हट जाएगा दोस्तों, इसे मार हट जाने हैं और ये सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में पहुंच जाएगा, इट अपीयर्स हो जाएगा। आईएनजी हटा दीजिए, सिंपल सी बात। इट अपीयर्स टू मी, ये बन जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर रिलेटिव्स। अगला देखो, नाउ a renowned artist is appearing on the stage। अब एक बहुत ही कोई फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, वो क्या करें दोस्तों? is appearing on the stage, स्टेज पर आ रहे हैं दोस्तों। इस बार इसने आईएनजी लगाया अपीयर के साथ, तो मीनिंग चेक करो। अपीयर का यहाँ पे कौन सा मीनिंग निकल के आ रहा है दोस्तों? सामने, लोगों के सामने आ रहा, टू कम बिफोर द पब्लिक। तो जब लोगों के सामने आना इसका मीनिंग निकलता है तो नो डाउट आईएनजी लगाइए, आप बनाइए इसे डायनेमिक वर्ब में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिनोन्ड आर्टिस्ट था, जो प्रसिद्ध आर्टिस्ट है, इसका एमिनेंट भी होता है दोस्तों सिनोनिम्स, ठीक है ना, प्रसिद्ध, विख्यात। इस अपीयरिंग के साथ आईएनजी लगा दिया इसने, नो प्रॉब्लम। तो मतलब सेंटेंस सही है। यहां तो अपीयर्स हो जाएगा और यहां अपीयरिंग सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिज नेक्स्ट बुक, उसकी अगली किताब ऑन विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे, इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने आ रही है दोस्तों। चलिए ठीक है, अपीयर फिर आया हमारे सामने। अपीयर का हिंदी अर्थ क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? देख लो आप, अपीयर का मीनिंग निकल के आ रहा है वो बुक प्रकाशित होना, ठीक है ना, टू बी पब्लिश्ड वाला सेंस निकल के आ रहा है। तो जब ये सेंस निकल के आ रहा हो तो ये डायनेमिक में जा सकता है। तो इसका मतलब अपीयरिंग यहाँ पे क्या है दोस्तों? सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और छोटी सी बात, नेक्स्ट मंथ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके पीछे ऑन प्रेपोजिशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट से और एक लास्ट से, इन एडवर्ब से जब कभी कोई सेंटेंस बनता है ना, तो उनके पहले कौन सी प्रेपोजिशन नहीं आती? ऑन नहीं आती। अगला देखो,
आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर मेनी डेज। दोस्तों सिंस और फॉर जनरली हम ये मानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन मैं बता दूं आपको टेंस के जो सीरीज हम कर रहे हैं ना उसमें सीखेंगे भी इस बात को कि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, नो स्टेटिव वर्ब होती है, लिखा है हमने स्टेटिव वर्ब में, स्टेटिव वर्ब होती है, इसका मतलब ये आईएनजी तो इसके साथ किसी भी हालत में नहीं आ सकता। तो फिर क्या करें? सीधी सी बात है दोस्तों, मैंने अभी जो ट्रिक बताई थी ठीक इसको अपने से ऊपर वाले टेंस में ले जाओ आप। ये तो आईएनजी तो यहाँ पे लग ही नहीं पाएगा किसी भी। अब आप ये ना सोचे कि सिंस और फॉर लग गया तो फिर आईएनजी लगानी हमारी मजबूरी है, नहीं दोस्तों, लगने तो यहाँ पे सिंस और फॉर। आप क्या करें, इस सेंटेंस को अपने से ऊपर वाले टेंस में ले जाओ। ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे ऊपर वाला टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें क्या लगता है दोस्तों, हैज और हैव प्लस वी थर्ड लगता है, हैज और हैव प्लस वी थर्ड। तो ये सेंटेंस कन्वर्ट कैसे हो जाएगा दोस्तों, सेंटेंस सही कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव, बीन हट जाएगा और नो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी दोस्तों, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी डेज, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपने KNOWN ये कर दोगे, आप आईएनजी यहां से रिमूव कर दोगे। क्लियर है बात? एक और देखिए, आई एम सीइंग माई डॉक्टर दिस इवनिंग। बहुत शानदार चीज है दोस्तों। सी के 3 मीनिंग है दोस्तों, ध्यान से सुनना। सी का मतलब देखना, CSEE, सी का मतलब देखना, स्टेटिव वर्ब है। सी का मतलब देखना, स्टेटिव वर्ब है। लेकिन एक सी का एक और मीनिंग होता है दोस्तों, मिलना। सी का मतलब होता है मिलना, डायनेमिक है, ये लिख लो आप। सी का एक मीनिंग है देखना, ये स्टेटिव है। सी का एक मीनिंग है देखो देख मिलना, ये क्या होता है दोस्तों, डायनेमिक होता है। और एक और सी का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, समझना। आपने कोई भी टीवी सीरियल पे कोई मूवी में देखा होगा ना, ओ आई सी, वहां पे उस सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओ मैंने देखा, ओ मैंने समझा, ठीक है ना, मेरे बात समझ में आई। तो वहां जो सी है वो क्या है दोस्तों, अंडरस्टैंड है। तो यहां देखो दोस्तों, आई एम सीइंग माई डॉक्टर दिस इवनिंग, मैं इस शाम को अपने डॉक्टर को देखने जा रहा हूं या मिलने जा रहा हूं दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहां पे सी का मतलब क्या है, मिलना। सी का मतलब क्या है, मिलना। और जब सी का मतलब मिलना हो, जब सी का मतलब मिलना हो तो ये डायनेमिक हो जाता है दोस्तों। सी का मतलब मिलना है तो डायनेमिक, और सी का मतलब देखना स्टेटिव। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। अगला देखो दोस्तों, मुकेश इज स्टूपिड, और एक सेंटेंस है मुकेश इज बीइंग स्टूपिड। देखो बड़ा फर्क है दोस्तों यहाँ पे। ये इज जो यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं दोस्तों, ये दोनों मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। ये जो इज लिखे हुए हैं बी की वर्ब है। अब पहला सेंटेंस है कि मुकेश जो है वो स्टूपिड है, और दूसरा है मुकेश इज बीइंग स्टूपिड। दोनों में फर्क है दोस्तों, समझो आप। पहला सेंटेंस देखो, मुकेश इज स्टूपिड, मैंने यहां इसको नोट डाउन किया है, पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। मुकेश स्टूपिड है, ये क्या है दोस्तों, उसकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। ये मतलब वो लगभग स्टूपिड जैसे काम करता ही रहता है, ये उसकी पर्सनैलिटी का ही काम बन चुका है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो स्टूपिड है। लेकिन दूसरा देखो आप, मुकेश इज बीइंग स्टूपिड, ये क्या, ओनली नाउ, नॉट यूजुअली। मुकेश इज बीइंग स्टूपिड मतलब अभी फिलहाल वो जो हरकत कर रहा है ना, ये स्टूपिड जैसी कर रहा है। जनरली वो यूजुअली वो क्या नहीं है, स्टूपिड है नहीं, लेकिन फिलहाल जो काम कर रहा है ना, ये कैसा है, स्टूपिड लोगों जैसा कर रहा है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी का पार्ट है। यहाँ पे देखो स्टेटिव फॉर्म, और यहाँ मुकेश इज बीइंग स्टूपिड, ये क्या है दोस्तों, ओनली नाउ, अभी के लिए काम हो रहा है, नॉट यूजुअली, अक्सर ऐसा काम नहीं करता। तो ये कौन सी फॉर्म में चला गया, आईएनजी की फॉर्म में चला गया। सेंटेंस में आ रहे हैं आपके, दो सेंटेंस है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और देखो, आई थिंक दैट ग्रीन टी इज ग्रेट, मैं सोचता हूं कि ग्रीन टी जो है वो ग्रेट है, मतलब बहुत अच्छी है। यहां दोस्तों ये थिंक है, अब थिंक एक स्टेटिव वर्ब होती है। अब यहां तो थिंक का मीनिंग है वो क्या है, ओपिनियन, उसकी ओपिनियन है, उसकी ऐसी सोच है कि जो ग्रीन टी है ना वो ग्रेट है, बहुत अच्छी है। यहां ये स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों। तो मतलब समझाने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, थिंक जब ओपिनियन की फॉर्म में काम कर रहा हो स्टेटिव रहता है। लेकिन यहां देखो, आई एम थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूं। यहां दोस्तों थिंक के साथ आईएनजी लगा है, मतलब डायनेमिक वर्ब बन रही है। लेकिन कब, हैव इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कोई सोच चल रही है, मैं किस चीज के बारे में अपने दिमाग में सोच रहा हूं। जब ये वाली कंडीशन होती है तो फिर वो जो थिंक वर्ब है वो डायनेमिक में कन्वर्ट हो सकती है। समझ में आ रही है आपकी बात? यही तो है फिर वो मीनिंग चेंज होना। मीनिंग चेंज होना कैसे पता चलेगा, जब आप सेंटेंस को रीड आउट करोगे। एक और देखो, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यहां हैव जो है वो क्या है, ऑन, आपके पास कोई चीज है, आप उसके स्वामी हो, स्टेटिव वर्ब। तो जब हैव ऑन का काम कर रहा हो तब वो स्टेटिव रहता है। लेकिन आई एम हैविंग अ पार्टी, मैं क्या कर रहा हूं, पार्टी कर रहा हूं, फन कर रहा हूं, यहां एक्सप्रेशन है, ये भाव है आपके।
मतलब आप कोई काम कर रहे हो, इस कंडीशन में, एक्सप्रेशन वाली कंडीशन में हैविंग कौन सी फॉर्म में चला गया दोस्तों? डायनेमिक फॉर्म में चला गया। और देख लो, दिस कॉफी टेस्ट रियली बिटर, इस कॉफी का जो स्वाद है वो रियली बिटर, बहुत कड़वा है। दोस्तों देखो, टेस्ट का मतलब एक तो होता है स्वाद, टेस्ट का मतलब क्या होता है? एक तो स्वाद, और एक टेस्ट का मतलब होता है चखना। अब यहां जो टेस्ट है, दिस कॉफी टेस्ट रियली बिटर, यहां इस टेस्ट का हिंदी मीनिंग क्या जा रहा है दोस्तों? यहां देख लो आप खुद ही, इस कॉफी का जो स्वाद, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है दोस्तों? स्वाद जो है वो कैसा है? कड़वा है। तो जब स्वाद है ना, ये स्टेटिव वर्ब रहता है दोस्तों, जब ये मीनिंग निकल के सामने आ रहा हो। लेकिन यहां देखो, आई एम टेस्टिंग द सूप, मैं क्या कर रहा हूं? सूप को टेस्ट कर रहा हूं। यहां टेस्टिंग का क्या अर्थ आ रहा है दोस्तों? चखना। और जब ये मीनिंग निकल के सामने आ रहा हो, चखना, तब ये कौन सी फॉर्म में चला जाएगा दोस्तों? डायनेमिक फॉर्म में चला जाएगा। तो ये कुछ सेंटेंस दोस्तों हमने आपके सामने यहाँ पे मैं लेके आया हूं, इन्हें आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हियर का मतलब होता है सुनना, लेकिन हियरिंग भी तो होता ही है। हियरिंग का क्या मतलब हो जाता है? सुनवाई। अंडरस्टैंड, समझना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रही है आपके बात? तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं दोस्तों। तो अंडरस्टैंड भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नाउन है। कैसा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए, अगर आपने फ्रेजल वर्ब सीखनी है, अगर आपने टेंस का पार्ट सीखना है, ठीक है ना, अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो भी ग्रामर के रिलेटेड या वोकैब से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीखनी है, तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उस पर आप क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। धन्यवाद।